नीट परीक्षा का रिजल्ट विवादों में है। 4 जून की शाम नीट का रिजल्ट आया, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है 12वीं के बाद। जो बच्चे मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए नीट का परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। 4 जून को इसका रिजल्ट आया। 23 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और रिजल्ट आया तो इसको लेकर काफी सारे सवाल उठने लगे कि एक ही रैंक पर यानी टॉप करने वाले छात्रों की संख्या, रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1, 67 छात्र थे। टॉप करने वाले छात्रों की संख्या 67 थी, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। और इसके बाद विवाद इस बात को लेकर भी था कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर थे। जो 67 टॉपर है उसमें से 6 एक ही सेंटर से हैं। इसके अलावा छात्रों के आंसर की में अलग नंबर आ रहे हैं और रिजल्ट में उनका अलग नंबर दिखा रहा है। तमाम सारे विवाद, तमाम आपत्तियां नीट के रिजल्ट को लेकर दर्ज कराई गई, जिसके बाद विपक्षी दलों की ओर से भी उस मुद्दे को उठाया गया। कई सारे नेताओं ने इस पर बयान दिया और फिर उसके बाद कई जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इसके बाद इस पूरे मसले पर NTA की ओर से सफाई आई है। छात्र मांग कर रहे थे कि फिर से नीट की परीक्षा की जाए, पेपर को रद्द किया जाए, इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। इन सारे मसलों पर NTA की ओर से जवाब आया। NTA का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा एकदम पारदर्शी तरीके से हुई है। जो रिजल्ट आए हैं वो भी सारे आकलन करने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद, दुरुस्त करने के बाद ही रिजल्ट जारी किए गए हैं। जो छात्रों के नंबर में इतना उछाल देखने को मिल रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि ग्रेस मार्क्स कई छात्रों को दिए गए, कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए, क्योंकि कई 6 सेंटर के 1600 करीब छात्र ऐसे थे जिनको समय पेपर जो है परीक्षा के दौरान देर से मिला, उनको समय कम मिला परीक्षा देने का, इस वजह से ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए। NTA की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहले कई बार नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनकी ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया और आज उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो NTA के DG हैं सुबोध सिंह, उन्होंने इस पूरे मसले के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी और जो भी कमेटी ये निर्णय देगी अपना, वो उस पर जो है 1 हफ्ते में निर्णय लिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से नीट की परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है, ये भी सुबोध सिंह ने कहा, जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे प्रमुख मांग है। ये हमने आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, लेकिन एक बार विस्तार से हम नजर डालते हैं नीट परीक्षा होने को लेकर, इसके जुड़े जो भी विवाद रहे, 2024 में परीक्षा हुई उस पर छात्रों की क्या आपत्तियां हैं, क्या इससे विवाद जुड़े और किन बिंदुओं को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। परीक्षा की तारीख है 5 मई 2024। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई और रिजल्ट आया 4 जून 2024 को। पहले ये हुआ था कि 14 जून को परीक्षा का रिजल्ट आएगा, लेकिन 4 जून को ही, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उसी दिन NTA ने अपना रिजल्ट जारी किया। 23 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और परीक्षा वाले दिन यानी 5 मई को ही, या कहें जब परीक्षा चल रही थी, तभी पेपर लीक की खबर सोशल मीडिया पर चलने लगी। पेपर का वीडियो वायरल होने लगा। क्वेश्चन पेपर पलटते वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे थे। ये तब हो रहा था जब परीक्षा चल ही रही थी, 5 मई की ये बात है। NTA ने इस पर सफाई दी, कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब अफवाह है, फर्जी बात है। एक सेंटर केवल ऐसा था जहां पर गलत पेपर बट गया था और उसी का वीडियो वायरल हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ। यानी परीक्षा वाले दिन NTA ने पेपर लीक की बात नकार दी। भले NTA ने नकार दी, लेकिन छात्रों के बीच ये मुद्दा चर्चा में बना रहा लगातार, कभी कभी सोशल मीडिया पर और वैसे फिजिकली भी कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए और ये मांग किया जाता रहा कि नीट की पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए। कई सारे विपक्षी नेताओं ने, राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने भी नीट का पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला, क्योंकि उस दौरान देश में चुनाव चल रहे थे। और जब 4 जून को देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी समय NTA ने नीट का रिजल्ट भी जारी कर दिया। कहां छात्र सब 14 जून का इंतजार कर रहे थे, जो खुद NTA ने रिजल्ट के लिए डेट फाइनल किया था, और कहां 10 दिन पहले ही NTA ने रिजल्ट जारी किया, वो भी चुनाव परिणाम वाले दिन। लेकिन चुनाव परिणाम के शोर में भी नीट का रिजल्ट सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि पहली बार था जब 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई, यानी 67 बच्चों ने एक साथ नीट परीक्षा टॉप कर दिया। इन 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले, यानी पूरे के पूरे नंबर मिले। पूरे के पूरे नंबर पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन 1 या 2 बच्चों को, या बहुत ज्यादा हुआ तो 3-4 बच्चों को, 5 बच्चों को। 2023 की परीक्षा में 2 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले थे, लेकिन इस बार 67 बच्चों ने टॉप कर दिया और इसमें से 8 ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से थे। रिजल्ट आया तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा।
सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक रिजल्ट में धांधली के दावे किए जाने लगे, पेपर लीक की बात कही जाने लगी और प्रदर्शन किए जाने लगे। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी रिजल्ट पर सवाल उठाए, केंद्र की सरकार और एनटीए पर निशाना साधा। देश भर में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी शुरू हुए। इसके बाद एनटीए की ओर से सफाई आई और ग्रेस मार्क्स देने की बात कही गई। कहा गया कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उन्हें पेपर देर से मिला था, ये नियमों के मुताबिक ही है। जिस परीक्षा में एक एक नंबर से रैंक हजारों ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में ग्रेस नंबर देने का तर्क हजम नहीं हुआ। हम आपको एक एक करके उन आपत्तियों के बारे में बताते हैं जो छात्रों ने उठाई हैं और उन पर एनटीए की जो सफाई आई है वो भी बताते हैं। सबसे पहली आपत्ति है कि 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर कैसे मिल गए, एक साथ 67 छात्र AIR1 कैसे हो गए। दूसरी आपत्ति, कुछ कैंडिडेट्स को 718 और 719 भी नंबर मिले हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कैंडिडेट को 720 में से 718 या 719 नंबर मिल जाए, क्योंकि हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब देने पर 1 नंबर कटता है। इस तरह से 718 या 719 नंबर ला पाना संभव नहीं है। तीसरी आपत्ति है, एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर्स आए हैं। रैंक 1 लाने वाले 67 में से 6 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी। टॉप 100 में की अगर बात करें तो 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर एग्जाम दिया। एक ही सेंटर से 8 टॉपर आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। चौथी आपत्ति, नीट की कोचिंग चलाने वाले कई टीचर्स ने वीडियो बनाकर दावा किया कि कई ऐसे छात्र जिनके आंसर सीट पर कम नंबर आ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके नंबर अपने आप ही बढ़ गए। पांचवी आपत्ति, ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिया गया और कितना दिया गया। कुछ टीचर्स और छात्रों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि 200 से 250 नंबर तक भी ग्रेस मार्क्स दिए गए। एक ऐसी परीक्षा जिसमें एक एक नंबर से रैंक हजारों स्थान ऊपर नीचे हो जाता हो, उसमें 200 नंबर 250 नंबर के ग्रेस मार्क्स देना कितना जायज है। छठी आपत्ति है हाई कट ऑफ। नीट में इतना हाई कट ऑफ पहले कभी नहीं गया। पिछली बार जहां 610 नंबर तक छात्रों को कॉलेज मिल गया था, वहीं इस बार 640-650 नंबर तक वालों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चीज और आपको बता देते हैं, देश की सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है दिल्ली एम्स, जहां ग्रेजुएशन में एमबीबीएस की सीटें हैं 50। अब ये सोचिए कि अगर नीट परीक्षा टॉप करने वाला छात्र 24 लाख छात्रों में पहली रैंक लाने वाला छात्र दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना चाहे तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि पहली रैंक पर हैं 67 छात्र और सीटें हैं केवल 50। यानी स्थिति ये हो गई है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बावजूद देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकती। दूसरी तीसरी रैंक वालों को तो भूल ही जाइए। अब एनटीए का जवाब भी सुन लीजिए। रिजल्ट विवादों में आया तो 4-5 जून की रात एनटीए ने सफाई दी। कहा कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा के दौरान कुछ सेंटर्स पर छात्रों का समय खराब हुआ। छात्रों को परीक्षा देने के लिए समय कम मिला। इन मामलों को देखते हुए 6 सेंटर्स के 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स देने के लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जून 2018 के नॉर्मलाइजेशन से जुड़े आदेश को फॉलो किया। यही वजह है कि कुछ छात्रों के 718 या 719 नंबर आए हैं। फिर एक और सफाई आई। इसमें हाई कट ऑफ को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर जवाब दिया गया। कहा कि ये छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होता है। हाई कट ऑफ बताता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। ये भी कहा गया कि कुछ छात्रों को कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए जिनका समय बर्बाद हुआ, क्योंकि कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पूरा समय न मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और जिसने छात्रों की शिकायतों की जांच की और फिर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए जो कि नियमों के मुताबिक हैं। एनटीए ने एक साथ 67 ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले छात्रों के लिए कहा कि पिछले साल के मुकाबले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। ज्यादा छात्रों के परीक्षा में शामिल होने की वजह से ज्यादा सारे टॉपर्स आए हैं। इसके अलावा फिजिक्स के एक सवाल को लेकर आपत्ति आई थी जिसमें 2 जवाब सही माने गए। एनटीए का कहना है कि 720 में से 720 पाने वाले 67 में से 44 छात्र ऐसे हैं जिन्हें दोनों जवाब पर नंबर मिले। इसके अलावा 67 ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले छात्रों में से 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें कम समय मिलने की वजह से कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले। यानी कि 67 में से 44 छात्र ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स के दो जवाब होने की वजह से नंबर मिले और 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले समय कम मिलने की वजह से। एनटीए ने पेपर लीक की खबरों को सिरे से नकार दिया। 8 जून को एनटीए के डीजी सुबोध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो आपत्तियां छात्रों की ओर से उठाई जा रही हैं उनकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और ये कमेटी अपने 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। सुबोध सिंह ने कहा कि सभी चीजों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद ही परिणाम जारी किए गए हैं।
6 परीक्षा केंद्रों के 1600 छात्रों के साथ समय की समस्या हुई थी। यही वजह है कि उन्हें कॉम्पनसेट किया गया। पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है। सुबोध सिंह ने यह भी कहा है कि अगर कमेटी को लगता है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए तो परीक्षा फिर से कराई जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि अगर कमेटी को लगता है कि परीक्षा नीट की परीक्षा फिर से कराई जानी चाहिए तो जो है एनटीए इसको दोबारा कराएगा। ये कमेटी 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे सकती है, जिसके बाद नीट परीक्षा 2024 को लेकर जो आगे का फैसला होगा वो किया जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर जो अब तक के अपडेट्स थे हमने उनके बारे में आपको बताया। जो छात्रों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जो एनटीए की ओर से जवाब दिया गया, उन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।